आइस पैक। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें एक छोटे से आइस पैक का यूज करके आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी-छोटी चोटों को, मोच को, अगर जो घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको गिर जाए, उनको जब चोट लगता है तो उन सारी चीज़ों को आप कैसे इज़िली मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी राज आपका स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। आइस पैक का यूज़ जनरली एक्यूट इन्फ्लेमेशन में किया जाता है या फिर ऐसे चोट जो है तुरंत लगी हुई चोट हो गई, पैरों में मोच हो गया, सडनली नी पेन हो गया, डिस्क बल्जिंग होती है, इन सारी चीज़ों में जनरली हम एडवाइस करते हैं कि जब तुरंत की ताज़ी चोट हो, तो आप उसमें आइस पैक का यूज़ कीजिए, उससे इन्फ्लेमेशन कम होगी, जॉइंट को रेस्ट मिलेगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है हमारी नसें जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वो कंस्ट्रिक्ट करती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन होना स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टिश्यू डैमेज मसल्स फाइबर डैमेज जो होता है, ये चीज़ें बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, अगर जो आप सडनली आइस पैक अप्लाई कर लेते हैं तो। और इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से आपकी चोट का रेशियो जो है बहुत कम हो जाता है। इवन आप आइस पैक यूज़ कीजिए दिन में 3 से 4 बार, या फिर ऐसे बोला जाता है कि आइस पैक का यूज़ आप हमेशा हर 2 घंटे के बाद कर सकते हैं, 10 टू 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए। और अपने आप को रेस्ट में रखें जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आए तो, उससे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। दूसरा होता है आज के टाइम में आइस पैक हमारे डे टू डे लाइफ में एक नीडी चीज़ हो गई, जिसको कि हमेशा आप अपने घर में अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। कई बार होता है घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते-खेलते गिर गए, उनके सिर में चोट लग गया, तो अगर जो बच्चा आपके घर में गिर जाए, कहीं भी चोट लग जाए तो तुरंत आइस पैक लीजिए, उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। कॉटन के कपड़े में या कोई छोटा हैंड टॉवल वगैरह हो उसमें रैप करके तुरंत वहाँ पे लगा दें। बच्चों को 20-25 मिनट के लिए आप लगा के रखिए। कई बार होता है आइस पैक का यूज़ करने से ऐसे कंडीशन में हो सकता है वो बच्चे को चोट जो लगी हो वो बिल्कुल भी उसका इफ़ेक्ट ना आए। ना तो कोई सूजन आएगा, ना ही कोई रेडनेस आएगी, टेंडरनेस होगा और वो पेन भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और अगर जो बहुत ज़्यादा डीप चोट लगी है तो उसकी उसका इफ़ेक्ट जो होता है चोट का वो बहुत ही कम हो जाता है, हल्की सी सूजन रह सकती है या थोड़ा-सा पेन हो जो कि 2 से 3 दिनों में वो रिकवर हो जाता है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप जो आइस पैक यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आइस पैक कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए स्किन पे, उसको या तो कॉटन के कपड़े में रैप कर लें या फिर छोटा हैंड टॉवल हो, कुछ भी ऐसा ये जो कि उसकी कोल्डनेस को कम कर दे। सडन कोल्ड अगर जो स्किन पे ये अप्लाई होगा, लगेगा तो वो कई बार सक्शन क्रिएट कर देता है, जो कि आपको स्किन बर्न भी कर सकता है। कोल्ड बर्न जो जिसे बोलते हैं, कोल्ड बर्न भी हो सकता है। टाइम में आइस पैक का यूज़ जो है फेशियल ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी किया जाता है। नॉर्मल मेकअप करने के पहले भी आइस पैक को कॉटन के कपड़े में रैप करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे थोड़ी देर के लिए रब करते हुए और उसके बाद आप मेकअप करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप भी होती है। और प्लस आइस पैक यूज़ करने से आपके स्किन पोर्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। ओपन स्किन पोर की जिनको शिकायत होती है, वो अगर जो रेगुलर आइस पैक यूज़ करें अपने फेस पे तो उनका स्किन पोर जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से अगर जो आपको पिंपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है या फिर मेकअप करने के बाद मेकअप वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, तो इन सारी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं आइस पैक अप्लाई करने के बाद में। इसमें एक ध्यान रखना होता है कि आइस पैक को या फिर आइस रोलर को जो है एक जगह पे रोकना नहीं होता है। अगर जो आप एक ही जगह पे स्टे करके रखेंगे विदाउट कॉटन के कपड़े में रैप किए हुए, तो वो स्किन कोल्ड बर्न जो होता है वो प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपको पैचेज़ हो सकते हैं फेस में, जो आपको आगे चल के दिक्कत कर सकता है। ठंडे पानी की पट्टी का जो है फ़ीवर के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर जो आपके घर में किसी को भी फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर हो 103 104 डिग्री है और वो डाउन नहीं आ रहा है, तो ठंडा पानी ले लें, उसमें थोड़ी-सी आइस क्यूब डाल सकते हैं अगर जो बहुत ज़्यादा चिल्ड ना हो तो। और उसमें कॉटन कपड़े की पट्टी के फॉर्म में बनाते हुए उसमें डिप करें और हल्का निचोड़ करके उसको सिर पे रखें। उस पट्टी को थोड़ी चौड़ी पट्टी का यूज़ आप पेट के पास भी कर सकते हैं, आपके नेवल एरिया को पूरा कवर हो जाए। प्लस उसकी उस पट्टी को आप तलवों पे यूज़ करें। 3 जगह ऐसा होता है बॉडी का पार्ट जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस कर सकता है।
इवन आइस पैक का यूज़ सडनली अगर जो बीपी बढ़ जाए, ये कर जाए, तो वहाँ पे भी आप ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं अपने फोरहेड पे, अपने बॉडी के सेंसिटिव पार्ट को, जैसे नेवल पार्ट हो गया, तो वो कई बार सडन बीपी बढ़ने की वजह से उसको बीपी को भी रिड्यूस करता है। क्योंकि बीपी में होता है हाई ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब हम कोल्ड वाटर थेरेपी करते हैं या फिर ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, तो हमारे बीपी को रिड्यूस करता है। मसल्स जो है थोड़े से रिलैक्स होते हैं और सडन आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक के केसेज़ आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गए हैं। इवन जब वेदर चेंज होता है या फिर ठंड के टाइम में अर्ली मॉर्निंग जब बेड से उठ के वॉशरूम जा रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, तो उस टाइम में ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गया है। स्पेशली खास करके एल्डर लोगों में। तो अगर जो ब्रेन स्ट्रोक के केसेज़ आ रहे हैं और कहीं पे सडन गिरने की वजह से सडन चोट लगी है, तो वहाँ पे आप आइस पैक अप्लाई कीजिए। और उस केस में होता है कि वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से सिर के लगे हुए चोटों को कम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो ब्लड क्लॉटिंग आपकी वहाँ पे बहुत कम होगी या फिर ना नहीं होगी, जिसकी वजह से उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक में पैरालिसिस बहुत कॉमन हो जाता है, हाफ बॉडी पैरालाइज़ हो गया या फिर नमनेस आ जाती है, वन साइड ऑफ द पार्ट हमारा वीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो नुकसान होता है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, तो उससे आप बच पाएँगे। पोस्ट ऑपरेटिव केसेज़ जो होते हैं, जैसे केआर हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, बायलैटरल या फिर सिंगल नी रिप्लेसमेंट हो गया। तो उस केस में जो तो कोई इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ करते, इवन फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर भी आइस पैक यूज़ करने की एडवाइस देते हैं, ताकि उसके पेन को ये रिड्यूस कर सके। वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे नमनेस प्रोड्यूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत स्लो हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके पेन के सेंसेशन को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको पेन भी कम फ़ील होगा और वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह नहीं आएगी और रिपेयरिंग का काम वहाँ पे काफ़ी स्पीड अप हो जाता है इसकी वजह से, आइस पैक यूज़ करने की वजह से। और आपको बहुत फ़ास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर आपको आँखों में जलन हो रही है, आँखों आई मसल्स में आपको पेन हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत देर तक आप सिस्टम वगैरह पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फिर स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो आपके आँखों में प्रेशर की वजह से आई मसल दर्द होने लग जाते हैं। हैवीनेस आना शुरू हो जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में जनरली हर एज ग्रुप को होती है। तो आप इस केस में आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। इवन आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी अच्छी आई आइस पैक भी आई हुई है, जो कि आई के शेप में ही होता है। तो उस केस में आप उसको कॉटन के कपड़े में रैप करके और टाई कर लें। मेरे पास एक आइस आइस पैक का ये भी है, ये इस तरह का होता है। जनरली इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉटन के कपड़े में ऐसे रैप कर लिया इस तरीके से, और इसको ये टाई करने का होता है। आप इसको ऐसे आँखों पे पीछे वेल्क्रो लगी होती है, आप लगा करके और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके आई मसल्स आइस पैक की वजह से बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और आपको बहुत सुकून भी मिलेगा, ठंडक भी मिलेगी आई मसल्स को, और आपको खुद ही लगेगा कि आपके आई मसल्स जो है री एनर्जाइज़ हो गए हैं। ये कई बार इस तरह का आता है, ये जो मैं घर पे रखती हूँ इसलिए ये यूज़ करने के लिए, तो ये मैं दिखा रही हूँ। इसको नॉर्मली कॉटन कपड़े में रैप करके ऐसे, और आप कहीं भी लगा सकते हैं, फोरहेड हो गया, सिर हो गया, नेक मसल्स हो गया, बैक मसल्स स्पाज़्म हो गया, तो उस केस में आप यूज़ कीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगा। और इवन गर्मी के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा सुकून देता है, जब हमारे चिलचिलाती हुई गर्मी को सडन आइस पैक लगाने की वजह से शरीर को ठंडक मिलता है, तो इसके कई सारे बेनिफिट बढ़ जाते हैं। और इवन आज के टाइम में आइस पैक आप घर पे भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में डे टू डे लाइफ में हम कुछ भी चीज़ें मँगवाते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो जिप-लॉक पैकेट में मिलता है। तो आप जिप-लॉक पाउचेज़ अगर जो आपके पास अवेलेबल हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको वॉश करके और उसमें नॉर्मल टैप वाटर डाल करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए, अच्छे से लॉक करके, ताकि वो पानी बाहर ना आए। वो फ्रीज़र में रखने के बाद 3-4 घंटे के बाद बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ये आइस पैक ही है एक तरह का, जो हमें मार्केट से मिलता है। ये हमने घर में बनाया हुआ है। चीज़ों का आप नॉलेज को जानिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और छोटी-सी आइस पैक के बड़े पावर को जान करके कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं, जो हमारी कहावत है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये हमारे छोटे से आइस पैक के साथ फिट बैठती है। इसका बेनिफिट खुद भी लीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आप ये बेनिफिट उन तक भी पहुँच पाए। स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।